बच्चों, आज हम आपको होप के कुछ सदस्यों से मिलवाते हैं। ये हैं ललिता उर्फ रोजी और इनके साथ हैं नीलकंठ उर्फ नील। थोड़े शरारती हैं पर पढ़ाई में सबसे आगे और खेल में भी नंबर 1, क्योंकि ये हैं एकदम फिट, कभी बीमार नहीं पड़ते। इनकी अच्छी हेल्थ के पीछे हैं इनके दोस्त सनी, जो हमेशा इन्हें गाइड करते हैं। इस तरह रोज प्रैक्टिस करते रहे तो तुम लोगों की जीत पक्की है, पर तुम लोगों को मेरी बातों को पूरी तरह से मानना है। हाँ सनी, हम तुम्हारी बातें जरूर मानेंगे। देखो, तुम लोगों को रेस में सोनी से खतरा था, पर वो बीमार होने के कारण रेस में भाग नहीं लेगी। अरे पर कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह तो हमेशा भाग लेती है और जीतती भी है। यकीन नहीं होता तो चलो खुद देख लो। इस साल दौड़ नहीं सकी तो क्या, जी भर के चाट तो खा ली ना। प्लीज माँ, 3 दिन हो गए, पेट का दर्द अभी तक ठीक नहीं हो पाया। एक तो मैं दौड़ में भाग नहीं ले पाऊंगी, ऊपर से कमजोरी और पेट दर्द। अच्छा एक बात बताना, उस दिन क्या क्या खाया था तुमने? वो माँ कुछ खास नहीं। मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि इतने में हरी चाट का ठेला दिख गया। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से चाट नहीं खाई, लेकिन मैं तुम्हारी बात से भी डर रही थी कि ठेले का खुला खाना नहीं खाना चाहिए, पर मन नहीं माना। सोचा खा ही लिया जाए। चाट में मिर्च बहुत थी, इसीलिए पास में रखा पानी भी पी लिया। और घर आते आते उल्टी और लूज मोशन आने लगे। हाँ, पर मुझे क्या मालूम था एक बार में इतनी परेशानी हो जाएगी। वो तो डॉक्टर साहब ने संभाल लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पानी भी सोच समझकर पीना चाहिए। वो और क्या कह रहे थे माँ? वो कह रहे थे कि हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। इधर उधर का पानी पीने से उल्टी, दस्त, टाइफाइड, कालरा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये बात तो मैं तुझे हमेशा समझाती हूँ, पर तुम माने तब ना। देखा तुमने? अब चलो सोनी के क्लास में चलें और देखें मैडम जी क्या बता रही हैं। पता है 21% कम्युनिकेबल डिजीजेस पानी द्वारा फैलती हैं। और क्या तुम लोग जानते हो कि प्रतिदिन उल्टी और दस्त से 1600 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। पानी को साफ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेटा, पानी को साफ रखने के लिए हमें पानी के स्रोतों जैसे कि नदी, तालाब, कुएं आदि को साफ रखना चाहिए। हमें इन स्रोतों में ना तो खुद नहाना चाहिए और ना ही जानवरों को नहलाना चाहिए। और हाँ, इन स्रोतों के आसपास शौच के लिए भी नहीं जाना चाहिए। इन सारी क्रियाकलापों से पानी में रोगाणु चले जाते हैं और उनसे ही बीमारियां फैलती हैं। अच्छा सनी, ये पीने वाला पानी जहाँ से आता है, क्या वहाँ वो प्रदूषित हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए तो हम लोग नदी, नहर या तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई, धुलाई आदि के लिए ही करते हैं, ना कि पीने के लिए। तो हमें पीने का पानी कहाँ से लेना चाहिए? पीने का पानी हमेशा छतरीदार कुएं, हैंडपंप या सीधे नल से ही लेना चाहिए। खुशी, उमा, जल्दी खाना खाने को आओ। चलिए खुशी दीदी, देखते हैं पहले कौन फर्स्ट आता है। मैं जीत गया, मैं फर्स्ट आ गया। अरे अरे, तुम लोग सीधे खाना खाने बैठ गए, हाथ भी नहीं धोए। अरे माँ, क्यों डांट रही हो? हाथ तो साफ है। माँ, मैंने तो अपना हाथ शर्ट में ही पोंछ लिया, देखो कितना साफ हो गया। वाह, कितने समझदार हैं मेरे बच्चे, है ना? उमंग, आज सुबह से तुमने क्या क्या किया? मैंने जूते साफ किए, मैंने साइकिल साफ की, स्कूल में ड्रेस साफ की और पढ़ाई के बाद क्रिकेट भी खेला। और खुशी तुम? मैंने तो रोज की तरह स्कूल में पढ़ाई लिखाई की और वापस आ गई। और डॉगी के साथ जो खेला वो तो रोज ही खेलती हूँ, आखिर वो मोहल्ले का ही तो है। जाओ जाओ, पहले हाथ धो कर आओ। माँ, अगली बार धो लेंगे, भी बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो ना। तू कभी नहीं सुधरेगी। ये तुम दोनों ना, चलो मैं तुम लोगों को आज एक चीज दिखाती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। अब तुम उमंग अपना हाथ आगे करो और धो।
हाँ हाँ, बस। और ये देखो, देखो कितना गंदा पानी है ना? अब आगे आओ। लो, हथेलियों को आपस में खूब रगड़ो और फिर पीछे भी। ऐसे ऐसे। अब हाथ को नल के नीचे लाओ। हाथ को इतना साफ करो कि इनका साबुन छूट जाए। ठीक, अब चलो आओ, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अब हाथों को धो। अब ये पानी इसमें आया। ये देखो, दोनों पानी में कितना अंतर है। दिख रहा है अंतर? ये पानी वो है जब तुमने साबुन से हाथ नहीं धोया था, और ये पानी वो है जब तुमने साबुन से हाथ धो लिया था। देखा कितना अंतर है दोनों पानी में? हाँ माँ, हमने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन अब हम रोज साबुन से हाथ धोकर ही खाना खाएंगे। माँ अब तो खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अभी नहीं, अभी खुशी तुमने साबुन से हाथ नहीं धोए हैं। चलो मैं तुम दोनों को पहले सिखाती हूँ कि साबुन से सही ढंग से हाथ कैसे धोना चाहिए। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। पहले साबुन को लेते हैं दोनों हाथों पे, फिर दोनों हाथ के पाम को आपस में ऐसे ऐसे साफ करेंगे। ठीक है, फिर बैक फिंगर्स के बीच में इनको साफ करना है। फिर ऐसे हथेलियों को आपस में रगड़ना है। फिर फिंगर्स को, फिर अपने थंब को, फिर यहाँ पर, यहाँ साफ करने के बाद इसको पानी से धो लेंगे। और फिर लास्ट में हाथों को साफ कपड़े या तौलिया से पोंछना चाहिए। ठीक, समझ में आया? हाँ माँ, अब समझ में सारी बातें आ गई। अगर सही ढंग से हाथ ना धोया जाए तो हमारे पेट में कीटाणु चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। हाथ धोने मात्र से डायरिया जैसी बीमारी को 45% तक कम किया जा सकता है। चलो आओ, आप दोनों लोग खाना खाने आओ, बैठो। अरे अरे देखो माँ, खुशी दीदी ने आपके सामने एक बाल्टी में हाथ डुबो दिया। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब क्या हो गया? बिना डंडीदार बर्तन या जग के बगैर बाल्टी से पानी नहीं निकालना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तुम बीमार पड़ जाओगी और क्या। समझे नील? पीने का पानी हमेशा ही ढक्कनदार बर्तन या घड़े में ही रखना चाहिए और उसे डंडीदार बर्तन से ही निकालना चाहिए। वाह वाह दोस्त, क्या जानकारी दी है। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग इतनी बातें ध्यान में रखें तो क्या हम ठीक रहेंगे? हाँ, पर कुछ और बातें भी हैं। अब और कितनी बातें बताओगे? तब चलो देखें कि इस कक्षा में क्या चल रहा है। Aditya, stand up and show your nails. Very good. प्रिया, दिखाओ अपने नाखून। वेरी गुड। सुरेंद्र, खड़े होकर अपने नाखून दिखाइए। अरे तुम्हारे नाखून तो लंबे भी हैं और गंदे भी हैं। नेक्स्ट, सार्थक, आप अपने दिखाइए। तुम्हारे नाखून भी उतने लंबे और गंदे हैं, देखो बिल्कुल काले हो गए हैं, भर गए हैं मैल इसमें। बैठ जाइए। सुरेंद्र, सार्थक, तुम्हारे नाखून बहुत गंदे हैं और काले हो गए हैं। तुम्हें पता है, जब तुम भोजन करते हो इन्हीं हाथों से ये सारी गंदगी तुम्हारे पेट में चली जाती है भोजन के साथ, जिससे पेट में तुम्हारे कीड़े पड़ जाते हैं और पेचिस, दस्त, उल्टी जैसी बीमारियां तुमको होने लग जाती हैं। सब बच्चे समझे? आप सब बच्चे नाखून काट के आएंगे। वेरी गुड।
हम लोगों ने जो पेंटिंग कंपटीशन रखा था, जिसका विषय स्वच्छता एवं सफाई था, अब उसके परिणाम आ गए हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपकी बनाई हुई कलाकृतियां देखी। आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, लेकिन प्रथम पुरस्कार में टाई हो गया है और ये प्रथम पुरस्कार 2 बच्चों को मिला है। पहला प्रथम पुरस्कार मिला है विद्या को। बच्चों, विद्या ने चित्र के माध्यम से हमें दिखाया है कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। आप सबको मालूम है, खुले वातावरण में मानव मल त्यागने से लगभग प्रतिवर्ष 3 लाख लोग उल्टी, दस्त और काला जैसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर किसी के घर शौचालय नहीं भी है तो हमें सार्वजनिक शौचालय जाना चाहिए। देखा नीलो रोजी, विद्या एक जागरूक बच्ची है, इसीलिए उसे पहला पुरस्कार मिला है। दूसरा प्रथम पुरस्कार मिला है विशाल को। विशाल ने अपने चित्र में दिखाया है हमें शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। शाबाश विशाल, शाबाश। शौच के बाद सदैव हाथ धोने से मानव मल जनित रोगों से 45% रोगों में कमी की जा सकती है। दोस्त, तुम्हें पता है हमारा वातावरण क्यों दूषित हो जाता है? क्योंकि अरे बुद्धू, क्योंकि हम उसे खुद गंदा करते हैं। चलो देखते हैं। उफ! ये भी बस इन्हीं की कमी थी। चलो नीलो रोजी, देखें कि जुगल अंकल बच्चों को क्या बता रहे हैं। बच्चों, आज तुम लोग स्कूल गए थे कि नहीं? जी तो क्या किया तुम लोगों ने आज स्कूल में? पढ़ाई की। केवल पढ़ाई की या मस्ती भी की कुछ? मस्ती भी की। अच्छा, तो मुझे मालूम चला है कि आज तुम्हारे स्कूल में कुछ स्वच्छता और सफाई के बारे में भी बताया गया था। जी अंकल। तो थोड़ी सी जानकारी मैं भी तुम लोगों को दे देता हूँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि अगर जगह जगह कचरा फैला रहेगा तो क्या होगा? मैं बताता हूँ। देखो, अगर जगह जगह कचरा फैला रहेगा तो वो फिर उड़कर नालियों में जाकर फंस जाएगा, जिससे नाली के पानी का बहाव रुक जाएगा। नालियों का बहाव रुक जाने से क्या होगा अंकल? वहां पर मच्छर अंडे देने लगेंगे और फिर वो मच्छरों का अखाड़ा बन जाएगा। समझे बच्चों? और अगर उस मच्छर ने हमें काट लिया तो हमारे शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाएगा, जिससे हमें कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस। समझे बच्चों? इन बीमारियों से हमारी जान को भी खतरा है। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 20 लाख लोग मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं और इसमें से आधे तो दिमागी बुखार के होते हैं। ये ऐसे ही लोगों को काटता है और बीमारियां फैलाता है। कभी कभी ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। अंकल, हम मच्छरों को पनपने से कैसे रोक सकते हैं? अरे वाह पूजा, तुमने तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, जहां भी मच्छर हो, यानी जहां पर भी पानी इकट्ठा हो, वहां पर मिट्टी के तेल की कुछ बूंदे डाल दो। इससे मच्छर वहां पर नहीं पनप पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। समझे बच्चों? नियमित रूप से हम लोगों को कूलर और पानी की टंकी का पानी भी बदलते रहना चाहिए। समझ में आया बच्चों? जी हाँ।
ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और बच्चों को ये जानकारी देनी है। बाय बच्चों। हमने जो कुछ भी देखा इसके विषय में विस्तार से हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार याद कर लें। नंबर 1, खाना और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। कभी भी गंदे सोर्स से पानी या खाना मत लेना, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। नंबर 2, शौच के लिए कभी खुले में मत जाना, टॉयलेट्स का इस्तेमाल करो। और नंबर 3, रोज कम से कम 5 बार साबुन के साथ अच्छी तरह रगड़ के हाथ धो लेना, खासकर जब टॉयलेट से लौटते हो और खाने के पहले। ये 3 टिप्स अगर याद रहे तो देखना कि तुम बहुत स्ट्रांग और हेल्दी बनोगे। और बच्चों, वो सोनी की कहानी याद है ना? उसने गंदी जगह से चाट खाया था और गंदा पानी भी पिया था। और उसके बाद बेचारी बीमार पड़ गई। उसके बाद उसने हमारी ये छोटी छोटी टिप्स को मानने लगी। और अब चलो देखते हैं कि सोनी की क्या हाल है। Set, go!